अब बात करते हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया की सबसे तेजी से बदलती तकनीक बन चुका है। इसी बदलती तकनीकी दुनिया में भारत ने भी बड़ा कदम उठाया है। पीएम नरेंद्र मोदी की देखरेख में शुरू किया गया इंडिया एआई मिशन भारत को डिजिटल शक्ति और स्मार्ट तकनीक से सशक्त बनाने की एक बड़ी पहल है। इसका उद्देश्य सिर्फ नई तकनीकी अपनाना नहीं, बल्कि भारत को एआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भी है। इसलिए सरकार ने इस मिशन को इस तरह डिज़ाइन किया कि आने वाले वर्षों में भारत तकनीकी ताकत के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों के साथ मजबूती से खड़ा हो सके। इस मिशन को प्रभावी बनाने के लिए इसे 7 बड़े पिलर्स में बांटा गया है। इनमें इंडिया एआई कंप्यूट, इंडिया एआई डाटा सेट प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई फाउंडेशन मॉडल, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स और सुरक्षित व विश्वसनीय एआई शामिल है। इन स्तंभों के जरिए देश में एआई मॉडल की ट्रेनिंग, भारतीय भाषाओं और संस्कृति के अनुरूप तकनीक का विकास, रिसर्च को बढ़ावा और छात्रों को एआई की आधुनिक ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी यह मिशन सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि भविष्य की पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था की बुनियाद तैयार कर रहा है। सरकार ने अगले 5 सालों के लिए लगभग 10,371 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया है। इससे साफ है कि भारत एआई को केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक शक्ति के रूप में देख रहा है। इस क्षेत्र में उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया एआई को 500 से ज़्यादा प्रस्ताव प्राप्त हुए। शुरुआती चरणों में 12 स्टार्टअप्स का चयन किया गया, जिनमें सर्वम एआई, सॉकेट एआई, ज्ञानी एआई, गढ़ एआई, अवतार एआई, भारत जेनलूप, इंटेली हेल्थ, शोध एआई, फ्रैक्टल एनालिटिक्स और टेक महिंद्रा मेकर्स लैब जैसी संस्थाएं शामिल हैं। इन स्टार्टअप्स के जरिए भारत में एआई नवाचार की नई लहर देखने को मिल रही है। एआई के बढ़ते प्रभाव का अंदाजा आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। 2026 तक भारत की लगभग 26% कंपनियां बड़े पैमाने पर एआई का उपयोग कर रही हैं। इसी साल भारतीय आईटी और टेक सेक्टर का कुल राजस्व $254 बिलियन से बढ़कर $280 बिलियन से भी अधिक पहुंचने की उम्मीद है। जानकारों का अनुमान है कि 2035 तक एआई भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग $1.6 ट्रिलियन का अतिरिक्त योगदान दे सकता है। भारत में इस समय 1800 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिनमें से 500 से ज़्यादा एआई पर केंद्रित हैं। देश में लगभग 2 लाख स्टार्टअप्स एआई का उपयोग कर रहे हैं। वहीं नेस्कॉम के एआई एडॉप्शन इंडेक्स में भारत को 4 में से 2.45 अंक मिले हैं, जो यह दिखाता है कि करीब 87% उद्योग सक्रिय रूप से एआई समाधान अपना रहे हैं। यह तेजी से बदलता परिदृश्य भारत को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर नई पहचान दे रहा है। दुनिया में एआई की बढ़ती उपयोगिता को ध्यान में रखकर भारत में भी एआई मिशन की शुरुआत 2024 में हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखरेख में इंडिया एआई मिशन की रूपरेखा तैयार की गई। सरकार ने इंडिया एआई मिशन को प्रभावी बनाने के लिए इसे 7 मुख्य स्तंभों में विभाजित किया है। इसके साथ ही हाल ही में इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस के तहत 7 सूत्र भी जारी किए गए हैं, जो इसके उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। 7 स्तंभों में इंडिया एआई कंप्यूट, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई फाउंडेशन मॉडल, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई हैं, जिनके माध्यम से पूरे देश में एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग, भारतीय भाषाओं और संस्कृति के आधार पर एआई मॉडल का निर्माण, रिसर्च और छात्रों को एआई की ट्रेनिंग देने का विजन पूरा होगा। इंडिया का एआई अडॉप्शन ये समिट की वजह से 2, 3, 5 साल आगे चला जाएगा, और जो साइज की समिट की है, जो लेवल पे पूरे देश और पूरे वर्ल्ड के लोगों को लाया है, वो और कोई देश ने ये लेवल पे कर ही नहीं पाया है। एआई मिशन के माध्यम से भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार इंडिया एआई मिशन के तहत खुद का बुनियादी ढांचा बना रही है, ताकि भारतीय स्टार्टअप्स को विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े और उन्हें
कम कीमत पर एआई की ताकत का इस्तेमाल कर सके। इस मिशन के लिए भारत सरकार ने 5 वर्षों के लिए लगभग 10,371 करोड़ का बजट मंजूर किया। भारत एआई मिशन का मुख्य लक्ष्य है भारतीयों को सुरक्षित और विश्वसनीय एआई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करना। इंडिया एआई फाउंडेशन मॉडल्स भारतीय डेटा और भाषाओं का उपयोग करके भारत के अपने बड़े मल्टी मॉडल्स विकसित करता है। ये जेनरेटिव एआई में खुद की क्षमता और वैश्विक स्तर पर भारत की कंपनियां दुनिया के बड़े देशों के सामने मजबूती से खड़ी हो सके, ये सुनिश्चित करता है। इस क्षेत्र में इंडिया एआई को 500 से अधिक प्रस्ताव मिले हैं। पहले और दूसरे चरण में 12 स्टार्टअप्स का चुनाव हुआ था, जिसमें सर्वम एआई, सॉकेट एआई, ज्ञानी एआई, गढ़ एआई, अवतार एआई, भारत जेन, जेंटिक, जेन लूप, इंटेली हेल्थ, शोध एआई, फ्रैंक्टल एनालिटिक्स, टेक महिंद्रा मेकर्स लैब शामिल हैं। एआई इंपैक्ट समिट 2026 से भारत के एआई मिशन और विजन को मजबूत ग्लोबल समर्थन मिला है। 2026 में लगभग 26% भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। 2026 में भारतीय आईटी और टेक क्षेत्र का कुल रेवेन्यू $254 बिलियन से बढ़कर $280 बिलियन के पार पहुंचने की उम्मीद है। 2035 तक एआई से भारत की अर्थव्यवस्था में $1.60 ट्रिलियन का राजस्व जुड़ने का अनुमान है। देश में 1800 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जिनमें से 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं। वहीं भारत में लगभग 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। नेस्कॉम एआई एडॉप्शन इंडेक्स पर भारत ने 4 में से 2.45 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे पता चलता है कि 87% उद्योग सक्रिय रूप से एआई समाधान का उपयोग कर रहे हैं। तेजी से बढ़ते एआई के प्रयोग ने भारतीय व्यापार को दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। इंडिया एआई मिशन अपनी स्थापना के 2 वर्षों के भीतर ही एक बड़ी वैश्विक सफलता बनकर उभरा है, जिसे दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपनी शुरुआत के सिर्फ 2 सालों के भीतर इंडिया एआई मिशन एक बड़े वैश्विक मॉडल के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। तकनीकी स्टार्टअप्स, उद्योग और शोध संस्थानों को जोड़कर भारत एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था और नवाचार की दिशा तय करेगा। और यही वह बदलाव है जिसे आज पूरी दुनिया ध्यान से देख रही है।